रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मित्रों, आज फिर से बात करूंगा राजस्थान की एक बड़ी भर्ती राजस्थान विभाग द्वारा आयोजित करवाई गई 8 कैडर, जिनमें एक मोस्टली मुख्य कैडर जिसको मैं बोलूंगा नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, साथ ही पैरा मेडिकल के कुछ कैडर थे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर को लेकर। आपको पता है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती शुरू में आई तब हाई कोर्ट में फंसी है। फिर इसका हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, 1-2 तारीख लगी इसमें, उसके बाद इसका ये प्रोसेस आगे हुआ। ये भर्ती आपकी जो हाई कोर्ट वाली जो भर्ती है, जो आपकी ये भर्ती रही हाई कोर्ट वाली, मैं सबसे पहले आपको इस भर्ती की थोड़ी डिटेल पुराने टाइम से दे देता हूँ। आज पूरा वर्णन इस भर्ती को लेकर फिर फंस गई है कोर्ट में। कौन कौन से मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती पर आ गई है बड़ी गाज, क्या है वो गाज, बात करेंगे। हाई कोर्ट के चक्कर में फिर फंसी भर्ती, क्या है कारण, संपूर्ण जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो में। जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उन साथियों के लिए थोड़ा सा दुखद खबर ये है कि भर्ती फिर से हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भर्ती फिर हाई कोर्ट में फंस चुकी है। क्या रहे मुख्य कारण, उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये शुरू में आई थी शुरू में 5 मई को ये भर्ती की विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये हुआ था 7020 पदों पर। उसके बाद पद बढ़ते हैं और पद हो जाते हैं कितने, 8750। 11 जून तक फॉर्म भरवाए गए, रात्रि 11 बजे तक। उसके बाद इसका भी हाई कोर्ट में फंसती है, रुकती है, चलती है और 29 अगस्त को इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है। 29 अगस्त को इसका रिजल्ट जारी हो जाता है, डीवी लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलते हैं, तो इसका रिजल्ट आया 29 को। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का चलता है सितंबर में और फिर इंतजार होता है कि प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी और फाइनली 7 अक्टूबर को प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है, जो लगभग फाइनल लिस्ट ही होती है। इसमें कोई ज्यादा जो कट ऑफ है, ज्यादा इसमें फर्क नहीं मिलता है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या और आ गई। क्या है वो बड़ी समस्या, तो उसको लेकर मैं बात करूंगा। ये भर्ती की लोग लगातार नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे कि अब तो बस नियुक्ति आने वाली है, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं भर्ती फिर चली गई है किसमें, कोर्ट में। ओनली नर्सिंग ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है तो 8750 पोस्टें, उनको लेकर मैं बात करूंगा। हाई कोर्ट के चक्कर में फिर फंसी भर्ती। आपको पता है एक्सपीरियंस इसमें दिया गया था 12वीं क्लास और जीएनएम का जो सर्टिफिकेट था उसका 70%, साथ ही 30 नंबर का एक्सपीरियंस रखा गया था। उस एक्सपीरियंस के चक्कर में ये भर्ती कहाँ पहुंच गई है, कोर्ट में। मैं आपको पूरी खबर आपको बताने वाला हूँ कि क्या है बड़ी खबर। तो देखो मैं आपको बात करूं, वैसे मैं और आपको एक छोटी सी खुशखबरी भी दे देता हूं कि जो आपकी भर्ती को जो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ईसीआई से जो परमिशन मांगी गई थी वो अप्रूवल वहां से मिल गया है। आपकी भर्ती प्रक्रिया जो शेष अन्य कैडर है उनकी नियुक्तियां आप जल्दी ही हो जाएंगी। सेम लगातार चलने वाली हैं भर्तियां, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, एक थोड़ी सी खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप पूरा सुने, कंप्लीट सुने, आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण बंसाली ने अग्रिम आदेशों तक अंतिम योग्यता सूची के आधार पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्तियां रोकने का आदेश दे दिया है। क्या है कारण, सुने। एकल पीठ में याचिकाकर्ता जितेंद्र छगानी की ओर से अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए 5 मई 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में आवेदन किया था। आवेदन के समक्ष प्राधिकारी की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र में कॉलम संख्या 8 नहीं था। कोई फॉरम में कॉलम नंबर 8 होना चाहिए था, वो कॉलम नंबर 8 है। जो अनुभव प्रमाण पत्र से रिलेटेड था वो उनमें उनको देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र का जारी नहीं करने से याचिकाकर्ता को कोई गलती नहीं है। कॉलम संख्या 8 कोविड-19 प्रकोप के दौरान काम करने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने से न केवल याचिकाकर्ता बोनस अंक का दावा करने से वंचित रह गए बल्कि पात्रता से भी वंचित कर दिया गया।
राज्य सरकार की ओर से एजी करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई छूट दी जाती है तो यह अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिनकी पात्रता समान कारण से खारिज कर दी गई है। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। कहने का मतलब ये है कि याचिकाकर्ता कोई फायदा नहीं करवाया जाएगा। अगर ये फायदा करवाया जाएगा तो सभी को करवाया जाएगा। इस वजह से किसी को बोनस नहीं दिया जा रहा। जैसा कि आपने सुना होगा सीएचओ को बोनस नहीं दिया गया, उससे रिलेटेड ये रहने वाला है। प्रमाण पत्र में कॉलम 8 गायब होने के कारण बोनस अंक से वंचित कर दिया गया है सभी को, क्योंकि प्रमाण जो तुम्हारा जो था अनुभव प्रमाण पत्र, उसमें कॉलम संख्या 8 जो कोविड से रिलेटेड था वो नहीं मिलने के कारण। अब हाई कोर्ट ने क्या कह दिया है वो भी सुने। हाई कोर्ट ने कह दिया भाई कि जो सीएचओ जितने भी थे उन सभी के लिए कि भाई किसी का नहीं माना जाएगा, याचिकाकर्ताओं को फायदा दे देना, किसी को नहीं दिया तो गलत बात है, इसलिए किसी को कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने कोविड में काम किया था, कोविड में जिन्होंने काम किया था 1 साल का 10, 2 साल का, दो सॉरी कोविड में तो 15 नंबर का कहा गया था, लेकिन किसी को फायदा नहीं दिया गया है। जो सीएचओ और सीएचए का 15 नंबर का माना गया था। क्या है कारण, तो मैंने आपको बताया कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें जो कॉलम नंबर 8 था, अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र में कॉलम नंबर 8, अनुभव प्रमाण पत्र में कॉलम नंबर 8 जो गायब था, तो अभी अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है। कब? 4 नवंबर। 4 नवंबर को फिर से होगी सुनवाई। जब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं होंगे, जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता है, तो नियुक्तियां आपकी 4 नवंबर को अगर सुनवाई हो जाती है, फाइनली फैसला होता है, तो उसके बाद ही नियुक्तियां होंगी। उससे पहले चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर की कोई नियुक्तियां नहीं होंगी। शेष बचे कैडर जिसमें फार्मासिस्ट को छोड़कर 6 जिनकी प्रोविजनल लिस्टें जारी हो चुकी है, उनकी हो सकती है नियुक्तियां। उनका काम अब सुचारू रूप से चलने वाला है। समझ पा रहे होंगे आपको, जैसे फार्मासिस्ट का मैंने आपको बताया प्रोविजनल लिस्ट कब से आए, कब आएगी। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अप्रूवल जो निर्वाचन आयोग से मिलना था, अप्रूवल आप लोगों को मिल चुका है इस भर्ती के लिए। सकारात्मकता सोच मिली निर्वाचन आयोग से और प्रक्रिया आपकी शुरू। अब कब तक जारी होगा फार्मासिस्ट का प्रोविजनल लिस्ट, तो मैं आपको बता दूं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये जारी आपकी 5 से 7 दिन में प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी, 5 से 7 दिन में। और प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद, प्रोविजनल लिस्ट जब जारी हो जाएगी उसके बाद आपकी सभी की प्रोविजनल लिस्टें फिर जारी रहेंगी, और उसके बाद एक साथ ही आप सभी की जो नियुक्तियां हैं फाइनल लिस्ट के साथ नियुक्ति आदेश है वो जारी कर दिए जाएंगे। नियुक्ति के आदेश, नियुक्ति आदेश, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे फाइनली। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी जब ज्यादा टाइम आपको, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर जो 87 जो 50 पोस्टें हैं उन पर आप पड़ी है एक बड़ी गाज, जो मैंने आपको पूरा समझाने की, डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। उसके अलावा बात करूं, जो 16 और 18 अक्टूबर 16 तारीख और 18 को जो मीटिंग हुई उषा शर्मा की अध्यक्षता में, जो सीएस की अध्यक्षता में हुई, तो आपको मैं बता दूं कि उषा शर्मा के इसके जो ये कमेटी, इसका विशेष फर्क पड़ा है, और निर्वाचन आयोग ने परमिशन दे दी है। आप लोग समझ पाएंगे, 2 दिन मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये अप्रूवल आपको मिला है। अब बड़ी राहत छोड़ के नर्सिंग ऑफिसर को चिकित्सा विभाग की अगर मैं बात करूं, बाकी अन्यथा काफी विभाग है, 7-8 एजेंडा है, जिसमें क्या नाम है सभी विभागों को अप्रूवल की जो है चिकित्सा, अभी चिकित्सा विभाग को अप्रूवल मिला है, बाकी और विभाग अभी काम रनिंग में उनका। निर्वाचन आयोग का कब तक क्या होता है वो अभी नॉलेज में नहीं है। तो मित्रों, ये तो थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहें, जुनून अपना हमेशा जुनून के साथ जिए और मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। थैंक यू।